इंडियन आर्टिलरी ब्रिगेड यानी जमीनी जंग के महाबलियों की वो फौज जिनकी धमक भर से दुश्मन की धरती कांप जाती है। अब इसी आर्टिलरी ब्रिगेड में एक और योद्धा शामिल होने के लिए तैयार है। नाम है MSG यानी माउंटेड गन सिस्टम यानी गाड़ी पर तैनात तोप। युद्ध क्षेत्र में आज भी दुश्मन पर बढ़त बनाने के लिए तोप को सबसे खतरनाक वेपन सिस्टम माना जाता है और यही वजह है कि भारत इस बात को बाखूबी समझता है, यानी कि जिसके पास ताकतवर तोप होगी उसके दुश्मन की होप उतनी ही कम होगी। इसी बात को समझते हुए DRDO ने हाल फिलहाल में माउंटेड गन वेपन सिस्टम को तैयार किया, जिसे बहुत ही जल्द सेना में शामिल कर लिया जाएगा। माउंटेड गन सिस्टम यानी ऐसी भारी तोप है जिसे 8x8 हाई मोबिलिटी व्हील्ड प्लेटफॉर्म पर लगाया जा सकता है। अभी आर्मी के पास जो गन सिस्टम है वो टोड है, यानी उन्हें गाड़ी के पीछे हुक में फंसाकर खींचकर इधर उधर ले जाया जाता है। माउंटेड गन सिस्टम को गाड़ी के ऊपर रखकर ले जाया जा सकता है। माउंटेड गन सिस्टम का कुल वजन करीब 30 टन है। इसमें तोप का वजन 15 टन है। जिस गाड़ी पर माउंटेड गन है उसका वजन 15 टन है। ये 40 टन के पुल पर आसानी से चल सकता है, जो इसे ज्यादातर इलाकों में पहुंच को आसान बनाता है। This is a mounted gun system. It is a 155-52 caliber gun. These guns are there for quite long time, but they are on a towed. These are on a towed gun platforms. Towed gun means the gun will be separate and the primer will be separate. This will be towed and then it is deployed. And to either to deploy or to retrieve, it is a cumbersome exercise. It is difficult to in the war scenario because the present day of the surveillance systems, you can easily locate this from where the firing is coming. So it is important to shoot and scoot facility should be there for the guns. So that's what we have given to this for this MGS, where you can quickly go there in 80 seconds you can deploy and 85 seconds you can retrieve the gun and get away from that place. So that gives an added advantage to fire also and also to safeguard yourself. अब आपको ये भी बता दें कि जिस तोप को हाई मोबिलिटी आर्म्ड ट्रक पर अटैच किया गया है उसकी ताकत कितनी है। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि इसका बैरल कितना ताकतवर है और ये किस रफ्तार से कितनी दूर तक गोला दाग सकता है। माउंटेड गन सिस्टम के तोप की कैनन 155 mm है और कैलिबर 52 है, यानी इस आधुनिक तोप से 155 mm वाले गोले दागे जा सकते हैं। ये हर मिनट 6 गोले दागने में सक्षम है और इसके गोलों की रेंज है 45 किलोमीटर। DRDO ने भारत की फौज के लिए माउंटेड गन सिस्टम डेवलप किया है। यह एक ऑल टेरेन व्हीकल पर फिक्स है, यानी ज़रूरत के मुताबिक यह कीचड़ के ऊपर, डेजर्ट के ऊपर, बर्फ़ के ऊपर भी ऑपरेट कर सकती है। सबसे बड़ी बात है कि इसमें एक हैवी कैलिबर गन 155 मिलीमीटर की तोप लगी हुई है, जो कि दुश्मन को 45 किलोमीटर की दूर से ध्वस्त कर सकती है। एक और ख़ास बात है कि ज़रूरत पड़ने पर इस गन से हर 30 सेकंड में 3 गोले फायर कर सकते हैं, यानी दुश्मन को बचने का मौका भी नहीं मिलेगा। स्वदेशी सिस्टम पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ ये उन टारगेट्स को भी भेज सकता है जो हाई वैल्यू माने जाते हैं, जैसे हवाई अड्डा, रडार स्टेशन या फिर दुश्मन के कमांड सेंटर्स। ये तोप उन्हें आसानी से तबाह करने में सक्षम है। रिलायबिलिटी, एक्यूरेसी और रेट ऑफ फायर के टर्म में दिस इज फार सुपीरियर देन दी प्रीवियस गन्स विच यू हैव जस्ट नाउ मेंशन्ड। तो इस हमको अपने जो एग्जिस्टिंग गन्स हैं, पहली बात तो मोस्टली गन्स वेर इम्पोर्टेड टेक्नोलॉजी पे बनाई गई थी कंट्री में। अब हमने इसको पूरा इंडिजिनस डिजाइन एंड डेवलपमेंट किया है DRDO के लैब्स के साथ और जो इंडियन डेवलपमेंट पार्टनर्स हैं उनके साथ।
माउंटेड गन सिस्टम की सबसे बड़ी ताकत यह है कि युद्ध के मैदान में दुश्मन के खिलाफ गोरिल्ला वॉर की स्ट्रेटजी फॉलो करेगा, यानी दुश्मन पर हमला करने के बाद ये फौरन आंखों से ओझल हो जाएगा। फायर करने के बाद तुरंत ही लोकेशन बदलने की क्षमता होने के कारण इसे शूट एंड स्कूट यानी कि दागो और भागो की क्षमता विकसित की गई है। MSG महज 80 सेकंड में तैनात होकर फायर करने के लिए तैयार हो जाता है और 85 सेकंड में स्थान बदल सकता है। इससे दुश्मन को जवाबी हमला करने का मौका तक नहीं मिलता। माउंटेड गन सिस्टम का सबसे बड़ा फायदा होता है कि जब भी जंग की सूरत में आर्टिलरी गन से फायर किया जाता है तो उसके राउंड के एलिवेशन से दुश्मन तोप की लोकेशन का आसानी से पता लगा सकते हैं और फिर वो अपनी तोप से उसे निशाना भी बना सकते हैं। वहीं माउंटेड गन एक बार फायर करने के बाद फौरन अपनी लोकेशन बदल सकता है, यानी दुश्मन के फायर से बचाव हो सकता है। माउंटेड गन सिस्टम्स की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह मूविंग पोजीशन से फायरिंग पोजीशन में मात्र 80 सेकंड में आ जाती है और दुश्मन के ऊपर गोले दागने के बाद ये महज 85 सेकंड के अंदर यानी 85 सेकंड के अंदर फिर से फोल्ड होकर नए जगह पर डिप्लॉय होने के लिए तैयार हो जाती है। इसे बोलते हैं शूट एंड स्कूट, ताकि दुश्मन को पता ही ना चले कि हमारी माउंटेड गन सिस्टम उसके ऊपर कहां से फायर कर रही है। इसके पहले कि दुश्मन को कुछ पता चले, हमारी माउंटेड गन सिस्टम पहले वाली फायरिंग पोजीशन से दाएं बाएं या आगे पीछे 1-2 किलोमीटर हो जाती है, तो दुश्मन ढूंढता ही रह जाता है और कोई भी काउंटर बम्बार्डमेंट करके हमारे माउंटेड गन सिस्टम को निशाना नहीं बना पाता। मोबिलिटी बेहतर होने की वजह से ये स्वदेशी माउंटेड गन सिस्टम रेगिस्तान, मैदानी इलाकों और ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में आसानी से काम कर सकता है। माउंटेड गन सिस्टम उबड़ खाबड़ इलाकों में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है और मैदानी इलाकों में इसकी स्पीड 90 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। इसे रेल या C-17 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट से भी आसानी से ले जाया जा सकता है। स्वदेशी माउंटेड गन सिस्टम की खास बात यह है कि ये पूरी तरह से आर्म्ड प्रोटेक्शन है। जब भी राउंड फायर होता है तो इसकी रिकॉइल यानी कि फायरिंग के बाद जो झटका लगता है वो आसानी से सहा जा सकता है। साथ ही गाड़ी में बैठे क्रू आसानी से लगातार फायर भी कर सकते हैं। MSG ऑपरेट करने के लिए कुल 7 लोगों का क्रू लगता है और क्रू मेंबर्स की सुरक्षा के लिए ड्राइवर के केबिन को पूरी तरह से बुलेट प्रूफ बनाया जाता है। MSG की एक और खासियत है कि जब भी इसे युद्ध के मैदान में खड़ा करना है, उससे पहले इसमें एक बार फ्यूल भर दिया जाता है तो ये 400 किलोमीटर तक जा सकता है। इसका जनरेटर जिसकी मदद से बुलेट फायर किया जाता है उसे 12 घंटों तक चलाया जा सकता है। ये MSG पूरी तरह से कंप्यूटराइज्ड है, यानी कि इसमें एक बार कोऑर्डिनेट्स इंसर्ट कर दिए जाएं तो इसका निशाना सटीक जगह पर जाकर लगता है। इसमें टोटल 7 क्रू लगते हैं, सबका एक वेल डिफाइंड रोल है। ये बैटरी कमांड पोस्ट के थ्रू ऑपरेट होती है, तो 7 क्रू इसको ऑपरेट करते हैं। भारतीय माउंटेड गन सिस्टम को भी प्राथमिकता के तौर पर तोपखाने में शामिल करने की तैयारी हो रही है। ये गन हाइड्रोलिक नहीं, पूरी तरह से इलेक्ट्रिक है, जिससे इसे जल्दी ही डिप्लॉय किया जा सकता है। भारत के साथ तनाव के बीच पाकिस्तान ने अपने SH-15 होवित्जर तोप को सीमा पर तैनात कर दिया गया है। पाकिस्तान ने इस तोप को चीन से खरीदा है, उसे खास तौर पर सरहदी इलाकों में और पहाड़ी इलाकों में तैनात करने के लिए बनाया गया है और सबसे बड़ी और खास बात यह है कि ये 155 mm गोली दाग सकता है। चीन SH-15 तोपें पाकिस्तान को देकर भारत को डराना चाहता है, लेकिन अब चीन को खुद डर लगने लगा है, क्योंकि भारत ने जवाब नहीं विकल्प तैयार कर लिया है और वो भी अपने दम पर। और अब जरा एक नजर डालते हैं भारत के माउंटेड गन सिस्टम यानी MGS और चीन के SH-15 तोप सिस्टम के आमने सामने की तुलना पर। कौन किस मोर्चे पर भारी पड़ता है ये तय करेगा अगला युद्ध नहीं बल्कि अगली रणनीति। MGS महज 85 सेकंड में पूरी तरह से बैटल रेडी हो जाता है, जबकि चीन के HS-15 को तैनात करने को लेकर कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है, यानी तेजी में भारत का सिस्टम पहले वार का लाभ उठाने की क्षमता रखता है।
फायरिंग रेट की बात की जाए तो दोनों तोपें लगभग बराबरी पर हैं, 6 राउंड प्रति मिनट के आसपास। शूट एंड स्कूट क्षमता यानी गोली चलाकर तुरंत जगह बदलने की तकनीक भारत के MGS में पूरी तरह से ट्रस्ट एंड टेस्टेड है। वहीं चीन की HS-15 में यह दावा तो है, लेकिन युद्ध में इसकी प्रभावशीलता अब तक परखी नहीं जा सकी। इलाकों की बात करें तो DRDO का ये सिस्टम रेगिस्तान, पहाड़ और बर्फ जैसे बेहद कठिन भौगोलिक क्षेत्रों में पूरी तरह से कामयाब है। SH-15 भले ही एयरलिफ्ट योग्य हो, लेकिन बर्फीले या फिर दुर्गम इलाकों में इसकी वास्तविक व्यावहारिकता पर सवाल है। सुरक्षा की बात करें तो MGS में बुलेट प्रूफ कैबिन है, जहां 7 सदस्यीय दल पूरी तरह सुरक्षित रहता है, जबकि SH-15 में ओपन कैबिन या सीमित सुरक्षा दी गई है, जो युद्ध क्षेत्र में खतरे को बढ़ा सकता है। यानी एक बात तो साफ है कि चीन की तोपों का जवाब भारत अब सिर्फ दे नहीं रहा, बल्कि जमीन, रणनीति और तकनीक तीनों स्तर पर बेहतर विकल्प तैयार हो चुके हैं। 1999 में करगिल युद्ध के बाद हाई ऑल्टीट्यूड में लड़ाई लड़ने के लिए भारतीय सेना ने खुद को तैयार करना शुरू किया, और यही एक बड़ी वजह थी कि भारतीय सेना आधुनिकीकरण की तरफ बढ़ी। अब खबर यह आ रही है कि 2027 तक 2800 तोपों को भारतीय सेना के बेड़े में शामिल कर लिया जाएगा, और सबसे बड़ी और खास बात यह है कि ये तमाम तोपें 155 mm की रेंज वाली तोपें होंगी, और इसे पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक पर विकसित किया जा रहा है। खास बात यह है कि इस गन सिस्टम का 85% हिस्सा स्वदेशी तकनीक से तैयार किया गया है। इसे बनाने का आइडिया साल 2018 में आया था, जिसके बाद 2019 में इस प्रोजेक्ट को हरी झंडी मिली। इसके बाद इसे बनाने का काम साल 2021 में शुरू हुआ और फिर साल 2023 में बनकर तैयार हो गया। इस गन की जो आज के दिन में कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, वो करीब गन यानी ATACMS और टोइंग व्हीकल को मिला के अराउंड 21 करोड़ है पर यूनिट। हमारे एक पार्टनर ने इसको पहले ही हमारे फ्रेंडली कंट्री को एक्सपोर्ट किया हुआ है, और उनके पास बहुत सारे कंट्रीज से क्वेरीज आ रही हैं, तो वो अभी अपना प्रोडक्शन लाइन उसके हिसाब से अपग्रेड कर रहे हैं, जिससे इंडियन आर्मी की रिक्वायरमेंट और एक्सपोर्ट रिक्वायरमेंट दोनों मीट हो सके। सूत्रों की माने तो सेना बहुत जल्द इस सिस्टम का फील्ड ट्रायल करने जा रही है, जिसके बाद इसे सरहद के पास वाले इलाकों में तैनात किया जाएगा। इस गन सिस्टम के सेना में शामिल होने से सेना की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी, और सरहद पर दुश्मन की साजिशों को नाकाम करने में तोप अहम भूमिका निभाएगी। पहले तोप खाने का मतलब केवल लंबी दूरी तक मार करने वाली आधुनिक तोपें हुआ करती थी, लेकिन अब आर्टिलरी घेरे का दायरा और ज्यादा बढ़ गया, जिसमें मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर से लेकर अत्याधुनिक ड्रोन्स तक शामिल है, जो कि एक टीम वर्क की तरह युद्ध क्षेत्र में काम करते हैं। भारत इसी कड़ी में अपनी ताकत को और ज्यादा बढ़ा रहा है, और केवल जमीन ही नहीं बल्कि हवा में भी भारत दुश्मन का मुकाबला करने के लिए अपनी पूरी फौज तैयार कर रहा है। स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए तैयारी जोर शोर से हो रही है। जल्दी ही तेजस MK-1A विमान से अस्त्र MK-1A बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल का पहला लाइव फायरिंग टेस्ट किया जाएगा। यह परीक्षण भारत के लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट कार्यक्रम के लिए एक ऐतिहासिक कदम है। तेजस MK-1A को भारत के लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम की रीढ़ माना जाता है, और अब अपग्रेड तेजस MK-1A में एडवांस हथियारों के इंटीग्रेशन से भारत ये बताने की कोशिश कर रहा है कि वो कैसे हवाई ताकत के मामले में आत्मनिर्भर बनने की राह में आगे बढ़ चला है। अस्त्र MK-1 मिसाइल को पहले ही तेजस MK-1 से सफलतापूर्वक टेस्ट किया जा चुका है। उस समय तेजस MK-1 में ELM 2032 मल्टी मोड फायर कंट्रोल रडार लगा था। यहाँ तेजस MK-1A में कई बड़े अपग्रेड किए गए हैं, जिसे एडवांस ELM 2052 AESA रडार और नया डिजिटल फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर लगा है। AESA रडार तेजस MK-1A की बड़ी ताकत है। ये पुराने रडार की तुलना में ज्यादा डिटेंशन रेंज, मल्टी टारगेट ट्रैकिंग और इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स के खिलाफ बेहतर सुरक्षा देता है। ये खूबियां आधुनिक हवाई युद्ध में बेहद जरूरी हैं और तेजस MK-1A को ज्यादा सटीक बनाती हैं।
और इन बदलावों के चलते अस्त्र MK1 समेत सभी मेजर एयर टू एयर मिसाइल को नए रडार और एवियोनिक्स सिस्टम के साथ फिर से टेस्ट और कैलिब्रेट करना जरूरी है। DRDO ने तेजस मार्क 1 में सक्सेसफुली अस्त्रा मिसाइल मार्क 1 फिट कर दी है। इसका मतलब यह है कि अब जरूरत पड़ने पर युद्ध भूमि में तेजस मार्क 1A दुश्मन के हवाई जहाज को 100 किलोमीटर की दूरी से शूट डाउन कर पाएगा। इस शस्त्र का ट्रायल जो है वो उड़ीसा के चांदीपुर एयर टू एयर रेंज में हुआ, जिसके दौरान तेजस मार्क 1 ने अपनी अस्त्रा मार्क 1 मिसाइल के साथ सिमुलेटेड टारगेट ड्रोन को 100 किलोमीटर की दूरी से ध्वस्त कर दिया। तेजस MK1A के साथ अस्त्र MK1 की टेस्ट फायरिंग से साबित होगा कि नया AESA रडार अस्त्र MK1 को कितनी अच्छी तरह से गाइड कर पाता है। इसके बाद तेजस MK1A के ऑपरेशनल सर्टिफिकेशन की राह साफ हो जाएगी। स्वदेशी अस्त्र मिसाइल भारत के हवाई अटैक की रणनीति को पूरी तरह से बदलने की क्षमता रखती है। इस मिसाइल की सबसे बड़ी खास बात यह है कि ये शुद्ध रूप से स्वदेशी है, जिसे देश में तैयार किया गया है। रेंज की बात की जाए तो अस्त्र मिसाइल आसानी से 100 किलोमीटर तक के लक्ष्य को भेदने में सक्षम है। अचूक निशाना लगाने के लिए इसे उन्नत गाइडेंस और नेविगेशन क्षमताओं से लैस किया गया है। अस्त्र मिसाइल एडवांस इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर तकनीक से लैस है, जो कि इसे किसी जैमर वाले इलाके में टारगेट को निशाना बनाने में मदद करती है। हवा से हवा की जब लड़ाई होती है, एयर टू एयर कॉम्बैट, तो जाहिर बात है कि एक फाइटर विमान दुश्मन के फाइटर के विमान के ऊपर एक मिसाइल लॉन्च करता है। तो ऐसी हालत में दुश्मन का फाइटर विमान अपने को बचाने के लिए कई तरह के ECCM यानी इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर का इस्तेमाल करते हैं। यानी पहली बात है, दुश्मन का विमान अपने को बचाने के लिए हमारे जो विमान है उसके रेडार को जैम कर सकता है। दूसरी बात है कि दुश्मन का विमान अपने को बचाने के लिए फ्लेयर्स, इंफ्रारेड फ्लेयर्स फायर कर सकता है। तीसरी चीज है कि वह चेफ जो है वो फायर कर सकता है। चेफ जो है मेटेलिक शीट्स होती हैं, इनको जब हवा में फायर किया जाता है तो हमारा जो मिसाइल है दुश्मन के चेफ जो मेटेलिक शीट हवा में उड़ रही हैं उनको टारगेट समझ के उसकी तरफ अग्रसर हो सकता है। अस्त्र बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल में ऑप्टिकल प्रॉक्सिमिटी फ्यूज लगा है, यानी कि मिसाइल टारगेट पर नजर रखती है। टारगेट चाहे जितना भी दाएं बाएं हो जाए, यह उसका पीछा कर उसे टकराकर विस्फोट कर देती है। इस मिसाइल में स्वदेशी सीकर लगा है, यानी कि एक बार दुश्मन के फाइटर जेट पर लॉक किया गया तो ये तब तक उसका पीछा नहीं छोड़ेगा जब तक उसे निशाना न बना ले। जब एक एयर टू एयर मिसाइल दुश्मन के एयरक्राफ्ट की तरफ लॉन्च किया जाता है तो उसका मिसाइल के सिर पर यानी अग्रणी भाग पर, नाक पर एक डोम, ग्लास डोम होता है। उसके अंदर सीकर हेड होता है, यानी जो दुश्मन के एयरक्राफ्ट को सीक करता है यानी ढूंढता है। अलग अलग तरह के सीकर हेड होते हैं। एक तरीका जो अस्त्रा में भी है कि उसका सीकर हेड में एक छोटा सा रेडार लगा है जो आगे की तरफ रेडियो तरंगों को भेजता है। वह रेडियो तरंग जब दुश्मन के हवाई जहाज से टकराती तो वापस बाउंस बैक होती है और अस्त्रा का जो सीकर हेड के अंदर जो रेडार लगा है वो उसको भांप लेता है कि दुश्मन का जहाज दाएं बाएं, ऊपर नीचे या कितनी दूरी पर है। बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद भारत को जवाब देने की कोशिश में पाकिस्तानी एयरफोर्स के F-16 फाइटर प्लेन को MiG-21 ने मार गिराया था।
हालांकि तब भारत को एयर टू एयर मिसाइल की जरूरत महसूस हुई थी, क्योंकि पाकिस्तानी F-16 में जो एयर टू एयर आर्मर्स मिसाइल लगी थी उसकी रेंज 110 किलोमीटर बताई जाती है, जिसके मुकाबले भारतीय फाइटर जेट में लगी मिसाइल की रेंज काफी कम थी। लिहाजा भारत को ऐसे मिसाइल की जरूरत महसूस हुई जो कि बियॉन्ड विजुअल रेंज की हो, और उस कमी को पूरा करने के लिए अस्त्र मिसाइल को तैयार किया गया। अस्त्र मिसाइल को पहले ही वायुसेना के साथ जोड़ा जा चुका है और अस्त्र मिसाइल का पहले ही स्वदेशी लड़ाकू विमानों के साथ परीक्षण हो चुका है। साल 2020 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अस्त्र मिसाइल को वायुसेना को सौंपा था और तब से लेकर अब तक इसका परीक्षण लगातार जारी है। अस्त्र मिसाइल की मारक क्षमता और तेजस से इसकी सफल लॉन्चिंग से भारत की डिफेंस डिटरेंस यानी कि रक्षा प्रतिरोधक क्षमता को मजबूती मिलेगी। ये खासतौर पर सीमा पर बदलते हवाई युद्ध की रणनीति के लिहाज से बहुत अहम साबित होगा। अस्त्र मिसाइल में स्मोकलेस प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, जिससे दुश्मन को इसकी मौजूदगी का अंदाजा नहीं लगता। वहीं एडवांस इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम की मदद से ये तेज रफ्तार से उड़ते टारगेट को भी सटीक निशाना बना सकती है। अस्त्र मिसाइल को सुखोई 30, मिराज 2000, तेजस और MiG-29 के एयरक्राफ्ट से भी लॉन्च किया जा सकता है। अस्त्र मिसाइल की रफ्तार की बात की जाए तो ये 4.5 मैक से ज्यादा है। अस्त्र मिसाइल की खूबियों को देखते हुए आने वाले वक्त में LCA Mk2 और AMCA यानी कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जैसे भविष्य के फाइटर जेट्स में इसे शामिल करने की योजना है। जब एयर टू एयर कॉम्बैट होता है तो आमतौर पर पायलट को अपनी आंखों का इस्तेमाल करते हुए दुश्मन के जहाज को देखना पड़ता है। अब अगर दिन का समय है, अच्छी विजिबिलिटी है, तो पायलट आसानी से अपनी आंखों से 10 किलोमीटर, कभी कभी अच्छी विजिबिलिटी में 20 किलोमीटर तक दुश्मन के विमान को देख सकता है। लेकिन अगर दुश्मन का विमान समझिए अंधेरा है या दुश्मन का खराब मौसम है या दुश्मन का जहाज काफी दूर है, 100 किलोमीटर दूर है, तो आंख से दिखाई नहीं देगा। ऐसे में पायलट एयर टू एयर रेडार का इस्तेमाल करते हुए ये बियॉन्ड विजुअल रेंज वाले मिसाइल को लॉन्च कर देता है। आमतौर पर फाइटर जेट के फ्लेयर से निकलने वाली हीट ही दुश्मन देश की गाइडेड मिसाइल को मिसगाइड करती है। ये पूरी तरह सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म है। लड़ाकू विमान के दुश्मन इलाके में घुसते ही वो उनके रडार पर दिख जाता है, जिसके बाद फाइटर प्लेन को हवा में ही गिराने के लिए एयर डिफेंस सिस्टम से मिसाइल लॉन्च कर दी जाती है। गाइडेड मिसाइल हीट सिंकिंग से पीछा करती है, जिसके बाद रडार कंट्रोल से इंफॉर्मेशन पायलट को दी जाती है और उससे लड़ाकू विमान को टारगेट करने के लिए मिसाइल फायर कर दी जाती है। और फिर पायलट अपने डिफेंस के लिए X+ क्षमता के फ्लेयर्स छोड़ता है, जिसकी गर्मी विमान के तापमान से ज्यादा होती है। इधर पायलट के फ्लेयर्स छोड़ते ही विमान का इंजन कूल होता है ताकि दुश्मन की मिसाइल हीट को सेंसर न कर सके, और फिर मिसाइल मिसगाइड होकर दिशाहीन हो जाती है। इससे निपटने के लिए अस्त्र मिसाइल में एक और खास ताकत जोड़ दी गई, जो दुश्मन के फाइटर जेट का तब तक पीछा करेगी जब तक कि उसका खात्मा न हो सके। ये ताकत मिली है ऑप्टिकल प्रॉक्सिमिटी फ्यूज से। अस्त्र मिसाइल का आकार छोटा है, ये वजन में हल्की है और इसे किसी भी फाइटर जेट के साथ जोड़ा जा सकता है। तेजस के साथ इसके सफल ट्रायल ने ये साबित कर दिया है कि इसे किसी भी फाइटर जेट के साथ जोड़ा जा सकता है। अस्त्र मिसाइल की एक और बड़ी खासियत है और वो है इसका इस्तेमाल किसी भी मौसम में किया जा सकता है। यानी दुश्मन का अंत करने के लिए बेहतर मौसम का इंतजार नहीं करना होगा। रात का अंधेरा भी इसकी राह में रोड़ा नहीं बनेगा।
अस्त्र मिसाइल से दुश्मन को उस वक्त भी मार गिराया जा सकता है जब उसे पता भी नहीं होगा कि उसे निशाना बनाया जा रहा है। ये एक फैमिली है जिसमें अस्त्रा मार्क 1, 2, 3 जैसे भी इम्प्रूवमेंट्स होती हैं, उस तरह से अलग अलग फैमिली का वो है। ये बियॉन्ड विजुअल रेंज वाली एक मिसाइल है जिसको DRDO ने डेवलप किया और भारत डायनामिक्स लिमिटेड हैदराबाद जो है उन्होंने इसको मैन्युफैक्चर किया है। और ये इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी दोनों के साथ काम करती है। इंडियन एयरफोर्स ने तो इसको Su-30 में इस्तेमाल किया था, MiG-29 में इंटीग्रेट किया है और अभी जैसे पहले हमने बात की वो अभी इसके साथ तेजस के साथ भी इंटीग्रेट हो गई। और इंडियन नेवी जो है वो उन्होंने सी हैरियर जो उनका जेट है, फाइटर जेट, उसके साथ इसको इंटीग्रेट किया है। ये मैक 4 तकरीबन 3.5 to 4 इसकी वो है स्पीड, और इतनी अच्छी स्पीड से बियॉन्ड विजुअल रेंज जो है ये करके एनिमी को टारगेट करके उसको बहुत बढ़िया तरीके से डिस्ट्रॉय कर सकती है। वायुसेना के लड़ाकू विमानों में अस्त्र मिसाइल के शामिल हो जाने के बाद बेहद महंगी रूसी, फ्रांसीसी और इजराइल की बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल की ये जगह लेगी, जो मौजूदा समय में भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों के लिए आयात की जाती हैं। भारतीय वायुसेना ने फ्रांस की कंपनी दसॉ से खरीदे गए राफेल में अस्त्र एयर टू एयर को जोड़ने के लिए कहा है। इसके 2 सबसे बड़े फायदे होंगे। एक तो ये कि भारतीय सेना मेक इन इंडिया के तहत आगे बढ़ेगी और भारतीय हथियारों के लिए ग्लोबल मार्केट पूरी तरह से खुल जाएगा। DRDO ने अस्त्र मिसाइल के कई परीक्षण किए। सभी परीक्षणों में इसने टारगेट को सफलतापूर्वक हिट किया। स्वदेशी ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल और हवा से हवा में मार करने वाली अस्त्र मिसाइलों को Su-30 MKI लड़ाकू विमानों से जोड़ने से भारतीय वायुसेना को दूसरे देशों के लड़ाकू विमानों पर बढ़त मिल गई है। अस्त्र की मार्क 1 मिसाइल का प्रोडक्शन शुरू हो गया है, जबकि मार्क 2 की टेस्टिंग के बाद इसका भी उत्पादन शुरू कर दिया जाएगा। DRDO ने आने वाले वक्त में 160 किलोमीटर की रेंज के साथ अस्त्र मार्क 2 पर काम करना शुरू कर दिया है। लद्दाख में चीन के साथ बढ़ते तनाव के बीच भारतीय वायुसेना अपनी हर तरह की तैयारी समय रहते पूरा कर लेना चाहती है। इसी क्रम में तेजस को भी हाईटेक मिसाइलों से लैस करने का काम हो रहा है। अस्त्र मिसाइल भी इसी तैयारी का एक हिस्सा है। भारतीय सेना जल, थल और नभ में स्वदेश में बने हथियारों पर भरोसा कर रही है। इसका सबसे बड़ा वजह जो देखी जा रही है वो ये है कि ताकत और तकनीक दोनों का बेजोड़ तालमेल, और साथ ही साथ ये बहुत ज़्यादा किफ़ायती भी हैं। अब एक ऐसे हथियार को बनाने पर विचार हो रहा है जो कि पाताल में छिपी पनडुब्बी को भी खोज निकालेगा। INS करावती से भारतीय नौसेना ने दुश्मन की पनडुब्बी को तबाह करने वाला एक और हथियार का ट्रायल शुरू कर दिया। यह हथियार है स्वदेशी एक्सटेंडेड रेंज एंटी सबमरीन रॉकेट यानी कि ERASR। इसके सफल परीक्षण से भारत के दुश्मनों की बेचैनी बढ़ गई है। ये वो हथियार है जिसके दम पर भारत ने समंदर में दुश्मन को हर मोर्चे पर परास्त करने की अद्भुत क्षमता हासिल कर ली है। एक्सीडेंट रेंज एंटी सबमरीन रॉकेट के परीक्षण के लिए नौसेना ने INS करावती को चुना। DRDO ने इस रॉकेट को नौसेना के स्वदेशी रॉकेट लॉन्चर IRL के लिए विकसित किया है। ये ट्विन रॉकेट मोटर कॉन्फ़िगरेशन के साथ आता है, जो इसे अलग अलग दूरी तक सटीकता और स्थिरता के साथ हमला करने में सक्षम बनाता है। इसे शॉर्ट रेंज से लेकर लॉन्ग रेंज के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ये रॉकेट 8,900 मीटर दूर मौजूद पनडुब्बी को पलक झपकते ही नेस्तनाबूद कर सकता है। साथ ही ये 500 मीटर दूर टारगेट पर भी सटीक निशाना लगा सकता है। ERASR नौसेना को दुश्मन की पनडुब्बियों को लंबी दूरी से नष्ट करने की क्षमता देता है, जो हिंद महासागर में सामरिक बढ़त देगा। DRDO ने इंडियन नेवी के लिए एक्सटेंडेड रेंज एंटी सबमरीन रॉकेट का सफल ट्रायल कर लिया है।
यह रॉकेट जब हमारी नेवी के शिप से फायर किए जाएंगे तो ये 8 किलोमीटर की दूरी तक जाकर समुद्र के ऊपर गिरेंगे, जहां पे कि अगर दुश्मन के सबमरीन समुद्र की गहराई में चल रहे हैं तो इस रॉकेट से एक डेप्थ चार्ज यानी एक हाई एक्सप्लोसिव बॉम्ब निकलेगा और वो पानी के अंदर तब तक डूबता रहेगा जब तक कि वो दुश्मन की सबमरीन के पास जाकर फट ना जाए। इस एंटी सबमरीन डेप्थ चार्ज में इतना पावरफुल एक्सप्लोसिव लगा है कि दुश्मन के सबमरीन यानी पनडुब्बी के परखच्चे उड़ जाएंगे। इसमें इलेक्ट्रॉनिक टाइम फ्यूज भी है जो पूरी तरह से भारत में विकसित किया गया है। ये फ्यूज रॉकेट को सही समय पर सही गहराई पर विस्फोट करने में मदद करता है, जिससे ये पनडुब्बियों के खिलाफ बेहद प्रभावी है। भारतीय नौसेना के पास एंटी सबमरीन रॉकेट RGB-60 पहले से मौजूद है, लेकिन RGB-60 रॉकेट की रेंज 5.3 किलोमीटर से लेकर 8 किलोमीटर के करीब है। अब DRDO ने एक्सीडेंट रेंज एंटी सबमरीन रॉकेट का विकास करके नौसेना की मारक क्षमता को और बढ़ा दिया है। बीते एक साल में भारत ने कई मिसाइलों का परीक्षण किया, जिसमें हाइपरसोनिक और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों से लेकर एंटी सैटेलाइट मिसाइलें तक शामिल हैं। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद इन परीक्षणों की रफ्तार तेज हो गई। सवाल ये है कि ये तेजी क्यों आई? क्या भारत जंग की तैयारी कर रहा है? और अगर तैयारी कर रहा है तो फिर इसकी जरूरत क्यों है? तो सुनिए CDS अनिल चौहान ने अपने सबसे ताजा आकलन के आधार पर चेतावनी क्या दी है। We'll have to be prepared for that old and new kind of warfare together. So we have this war, something which the Israelis fought the Iranians in some manner for 12 days. It's a new kind of warfare. What the Russians and the Ukrainians are fighting, a mix of both. So we have to be prepared for both kinds of warfare. The second evolving challenge from the military perspective is to keep a high degree of operational preparedness 24/7, 365 days. जिस तरह हिंद महासागर में चीन तेजी से अपने पांव पसारने की फिराक में है, वो भारत के लिए चिंता का विषय है। एक और चीन पाकिस्तान को शह दे रहा है, वहीं बांग्लादेश को भी अपने पाले मिलाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश के बीच संभावित साठगांठ भारत की स्थिरता और सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकती है। Similarly, there is a possible convergence of interest we can talk about between China, Pakistan and Bangladesh may have security implications for regional stability and security dynamics. दुश्मन की बढ़ती नजदीकी का ये खतरा बेबुनियाद नहीं है, क्योंकि सरहद के उस पार हलचल तेज है। ऐसे में भारतीय नौसेना को धारदार बनाने के लिए नेवी को आधुनिक स्टेल्थ फ्रिगेट INS उदयगिरी सौंप दिया गया है। उदयगिरी प्रोजेक्ट 17A के तहत बना दूसरा स्टेल्थ युद्धपोत है। फ्रंटलाइन वॉरफेयर में माहिर ये युद्धपोत पूरी तरह से स्टेल्थ तकनीक पर बनाया गया है। स्टेल्थ तकनीक पर बने इस युद्धपोत की सबसे बड़ी खासियत यह है कि आसानी से दुश्मन की रडार में नहीं आता, और उदयगिरी की सबसे बड़ी खासियत इसकी तेज स्पीड है, जिसकी वजह से ये दुश्मन को आसानी से चकमा दे सकता है। INS उदयगिरी पारंपरिक और गैर पारंपरिक दोनों तरह के खतरों से निपटने में सक्षम है। इसमें ऐसी खूबियां हैं जो दुश्मन के होश फाख्ता कर देंगी। समंदर का यह नया योद्धा एंटी सरफेस और एंटी शिप वॉरफेयर के लिए ब्रह्मोस से लैस है। एंटी एयर वॉरफेयर के लिए एयर डिफेंस गन और बराक 8 लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए वरुणास्त्र और एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर्स लगे हैं। ये फ्रिगेट सोनार, कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम और मल्टी फंक्शनल डिजिटल रडार से लैस है। ये लंबी दूरी से आने वाले अटैक को डिटेक्ट, ट्रैक और इंटरसेप्ट कर सकता है। INS उदयगिरी एक साथ सतह, हवा और समंदर के नीचे होने वाले हमलों का जवाब देने में सक्षम है। इस युद्धपोत में 2 हेलीकॉप्टर्स भी आसानी से लैंड कर सकते हैं और उन्हें रखने के लिए हैंगर भी मौजूद हैं। इंडियन नेवी ने INS उदयगिरी, जो कि भारत में निर्मित एक युद्धपोत है, स्टेल्थ है, गाइडेड मिसाइल लेके जाता है
और सबसे बड़ी बात है कि इसमें 32 बराक 8 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम लगे हैं। एक और ख़ास बात है कि इसमें 8 ब्रह्मोस मिसाइल लेके जा सकते हैं जो कि दुश्मन की शिप को या दुश्मन के बंदरगाह को 450 किलोमीटर की दूरी से ध्वस्त कर सकता है। ज़रूरत पड़ने पर INS उदयगिरी जो है समुद्र में एक साथ 2 महीने तक डिप्लॉय हो सकती है। इसमें सबमरीन को ढूंढने के लिए सोनार सिस्टम लगा हुआ है, यानी दुश्मन के सबमरीन को ढूंढकर यह एंटी सबमरीन रॉकेट दागकर दुश्मन के सबमरीन को भी ध्वस्त कर सकती है। यानी अपने बराक 8 से दुश्मन के हवाई जहाज को, बराक 8 के अलावा ब्रह्मोस मिसाइल से दुश्मन के कोस्टल इंस्टॉलेशन को या दुश्मन के शिप को, और एंटी सबमरीन रॉकेट दागकर दुश्मन के सबमरीन को INS उदयगिरी ध्वस्त कर सकती है। इसका डीजल इंजन और गैस टर्बाइन का कॉम्बिनेशन इसे और ज्यादा तेज और ताकतवर बनाता है। उदयगिरी पूरी तरह से आत्मनिर्भर भारत के विजन को दर्शाता है। INS उदयगिरी को लॉन्चिंग के सिर्फ 37 महीने में डिलीवर किया गया, जो अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है। प्रोजेक्ट 17A के तहत कुल 7 फ्रिगेट्स बनाने का लक्ष्य रखा गया है। उम्मीद यह है कि साल 2026 के अंत तक प्रोजेक्ट 17A के तहत तैयार सभी 7 फ्रिगेट्स नौसेना को मिल जाएंगे और आने वाले वर्षों में भारतीय नौसेना के पास 20 गाइडेड मिसाइल स्टेल्थ फ्रिगेट होंगे, जो समंदर में चीन और पाकिस्तान से मिलने वाली चुनौती का बाखूबी सामना कर पाएंगे। रण क्षेत्र में मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।